अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की जो वीडियो है ये वीडियो भी एडजस्टेबल ब्रेकर के बारे में है। तो आज इस वीडियो में हम इस एडजस्टेबल ब्रेकर को अनबॉक्स नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग की वीडियो हमने पहले बना दी है। तो इस वीडियो के अंदर जो हम है इसको डिसअसेंबल करने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं क्या है इसके अंदर, क्या है ऐसा चीज़ जिससे ये एडजस्टेबल के तौर पर काम करता है, उसके अंदर क्या कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, आपकी जो है इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा इस वीडियो को देखकर। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे वीडियो के नीचे आपको जो है रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, अब शुरू करते हैं इसको खोलना। लेकिन उससे पहले जो है मैं इस वीडियो के अंदर शाउट आउट देना चाहूँगा देसी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल को, जो कि एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं व्लॉगिंग के हिसाब से भी और मुख्तलिफ भी। तो आप चाहें तो उनकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उनकी तरफ से हमें एक गिफ्ट भी आया है। तो ये हमारे सब्सक्राइबर भी है हमारे चैनल के, तो उन्होंने हमारे लिए एक गिफ्ट भी भेजा है। तो हम सबसे पहले इसको खोलने से पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं गिफ्ट को। तो इसको देखते हैं कि इसके अंदर उन्होंने हमारे लिए क्या चीज़ भेजी है। तो दोस्तों गिफ्ट ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और जो गिफ्ट होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो अब इसको खोलते हैं और देखते हैं जी क्या निकलता है। हमारे दोस्त ने, हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे लिए क्या भेजा है। तो अब इसको अनबॉक्स करना शुरू करते हैं जी। तो लीजिए जी, ये है जी गिफ्ट, इसको कर लेते हैं जी अनबॉक्स और देखते हैं। तो इनके अंदर जी, बॉक्स के अंदर से निकलता है जी एक खूबसूरत सा टी कप, ये आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर टोटल जो है ब्लैक है, लगता है ये एक मैजिक कप है। तो इसके अंदर डालते हैं जी गर्म पानी और देखते हैं क्या मैजिक आता है। तो मैंने गर्म पानी भी करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं मैजिक होना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं मैजिक जो है होना शुरू हो गया है। इधर जो है हमारा लोगो बना हुआ है, ये आप नज़दीक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम लिखा हुआ है सेंडिंग बाय देसी ज़िंदगी। तो देसी ज़िंदगी जो है इनका चैनल है, तो आप जाएँ तो सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। उसके बाद एक इस साइड पर जो है हमारा लोगो बना हुआ है, आप देख सकते हैं माज electronics.pk। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरी तस्वीर लगी हुई है। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें ये गिफ्ट भेजा। देसी ज़िंदगी की तरफ से ये हमें गिफ्ट मिला है, जो कि यूट्यूब चैनल है। बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें गिफ्ट भेजा। तो गिफ्ट ही होता दोस्तों, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसको मैं यूज़ करूँगा डेली। तो बहुत अच्छा गिफ्ट लगा मुझे। तो इसको करते हैं जी अब गिफ्ट को साइड में। उसके बाद अब करते हैं जी इसको डिसअसेंबल और टेस्ट करते हैं कि इसको और चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं। तो लीजिए जब इसको खोलते हैं तो इसको जो है पहले सबसे पहले ये जो एक लॉक लगा होता है इसको हम कर लेते हैं साइड में, क्योंकि इस लॉक के नीचे जो है नट होते हैं। तो इस लॉक को साइड पे करना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए जी इसको कर दिया साइड में। उसके बाद जिसके अंदर नट लगे हुए हैं इन दो नट को खोल लेते हैं। तो लीजिए जी अब हम इसको खोलने लगे हैं। तो खोलते ही आप देख सकते हैं काफ़ी सारा अंदर सर्किट हैं, दो किस्म के, एक इस साइड पे सर्किट है और एक इस साइड पे है। तो दोनों को जो है बाहर निकाल लेते हैं। आप इसको दोस्तों घर में ख़ुद नहीं डिसअसेंबल करना, क्योंकि इसके अंदर जो है कैपेसिटर लगे होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो आपको अर्थ वगैरह भी लग सकता है, करंट भी लग सकता है। तो एहतियात है बहुत ज़्यादा इसको खोलने के लिए। तो आप इसको ख़ुद मत खोलिएगा। तो इसके बाद इस सर्किट को भी खोल लेते हैं। तो लीजिए जी मैंने इसको मुकम्मल खोल दिया है। इसके बाद जो इसकी एक्सेसरी है या इसके नट बोल्ट साइड पे कर देते हैं। तो इसको खोलते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कंपोनेंट्स लगे हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो है डायरेक्ट वायर्स हैं, जो कि हमारा न्यूट्रल होता है या फेज़ होता है, डायरेक्ट होती है। उसके बाद दो यहाँ पर मीटर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो एक वोल्ट का है, एक एम्पियर का है। उसके बाद वही एलईडीज़ हैं जिसके ज़रिए हम अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का हमें पता चलता है। उसके बाद पावर की भी एलईडी है। उसके बाद एक डब्बी के अंदर ये चीज़ें बंद हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो मुझे जो लगता है ये कंफर्म जो है रिले है। तो इस डब्बी को भी खोल के चेक कर लेते हैं।
तो इसके ऊपर दोस्तों जो लिखा होता है ये रिले जो होती है कम से कम 63 एम्पेयर की होती है। तो इस रिले को भी टेस्ट करते हैं कि आया ये 63 एम्पेयर की रिले भी है या नहीं। तो आप ये दे सकते हैं, ये मुकम्मल इसका सर्किट है। उसके बाद यहाँ पर लगी हुई है जी एक रिले, तो इस रिले को हम डब्बी से निकालते हैं बाहर। इसके ऊपर यहाँ पर दो जो लगे हुए हैं सो टर्मिनल कनेक्ट है, इन टर्मिनल को पहले खोल लेते हैं। तो लीजिए जी, अब मैंने इसको कर लिया डी सोल्डर इस रिले को। उसके बाद आप रिले को दे सकते हैं, एक डब्बी के अंदर बंद है। ये दूसरी जो रिले है उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि ये स्पेशल रिले है इसके अंदर लगी होती। तो इस रिले के टर्मिनल भी आपको दिखाया, तो कुछ लोग कहते हैं रिले अच्छी नहीं लगी होती है, ऐसे ही काम नहीं करता ये। तो इसकी रिले जो है आप दे सकते हैं कि रिले के जो टर्मिनल्स हैं कितने मोटे टर्मिनल्स हैं ये आप दे सकते हैं। ये वाला एक टर्मिनल है और एक इसका परली तरफ ये वाला टर्मिनल है। ये टर्मिनल आप दे सकते हैं कितने मोटे, जिससे पता चलता है कि रिले जो है तकरीबन 63 या 60 एम्पेयर तक का लोड आराम से उठा सकती है। तो ये जो रिले है इसको दिखाने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि अंदर कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड का अक्सर ये डर होता है। कुछ लोग कहते हैं जी माल हल्का लगा होता है, तो ये जो माल है इतना हल्का नहीं लगा हुआ, बहुत अच्छा माल लगा। टॉमसन कंपनी का जो है ये बहुत अच्छा ब्रेकर है। तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। और हमारी वेबसाइट जो है दोस्तों वो रेडी हो चुकी है, आप चाहें तो वहाँ विज़िट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो इसको करता हूँ बंद। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर दो बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि इस मुकम्मल सर्किट को कंट्रोल करते हैं वोल्टेज कम ज़्यादा होने पर। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मैं बताता हूँ कि इस मुकम्मल सर्किट को आखिर कंट्रोल कौन सा आईसी कर रहा है। दोस्तों इस मुकम्मल सर्किट को जो कंट्रोल करने वाला आईसी है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है। ये जो है दोस्तों ये एक जो है 24 पिन का आईसी है। ये आईसी जो है मुकम्मल कंट्रोल करता है इस मुकम्मल बोर्ड को, क्योंकि इस आईसी के ज़रिए ये एक ड्राइवर आईसी है। इसके ज़रिए जो मुकम्मल जो है वोल्टेज कंट्रोल हो रहा है और एम्पेयर भी कंट्रोल हो रहे हैं। और इसके ऊपर जो डिस्प्ले आता है वो भी इस आईसी के रिलेटेड ही, इसके आईसी के ज़रिए ही आता है, क्योंकि मुकम्मल जो इस सर्किट को कंट्रोल कर रहा है वो ये ही एक मेन आईसी है। अक्सर का लोग कहते हैं जी हमारा ये सही काम नहीं कर रहा, तो अक्सर का ये जो आईसी है ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। उसके बाद ब्रिज डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिज लगा हुआ है, जिसके ज़रिए कन्वर्ट ये जो एसी करंट इसके अंदर से गुजरता है उसे डीसी में कन्वर्ट करता है, ताकि डीसी करंट जो है मुकम्मल इस सर्किट को चला सके, इस आईसी को चला सके, इन एलईडीज़ को चला सके और इस डिस्प्ले को चला सके। तो इसीलिए जो है मुकम्मल जो इसके अंदर है ब्रिज लगाया हुआ है एक छोटा। उसके बाद कॉयल कुछ लगी हुई हैं और उसके बाद आप याद देख सकते हैं एक अलहदा कॉयल भी इसके अंदर से गुजारी हुई है फेज़ टर्मिनल से, जिसका मतलब ये है कि ये कन्फर्म जो है ये एम्पेयर की कॉयल है, क्योंकि इसके ज़रिए ही जो एम्पेयर है उसकी इंडिकेशन होती है कितने एम्पेयर गुजर रहे हैं फेज़ के अंदर से। तो ये आप ये जो येलो कलर की कॉयल देख रहे हैं ये मुकम्मल जो है एम्पेयर की कॉयल है। तो दोस्तों ये था मुकम्मल हमारा जो सर्किट है इस टॉमसन के जो एडजस्टेबल ब्रेकर के अंदर लगा हुआ। तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 सर्किट हैं। तो आपने देखा रिले की जो क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है। तो मैंने आपको अंदर आपके लिए दोस्तों मैंने इसलिए इसको डिसेंबल करके दिखाया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किस क्वालिटी में आता है। तो इसलिए जो मुकम्मल खोल के दिखा दिया ताकि आपको हर चीज़ की आगाही हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो है 2 फंक्शन कंट्रोल हो रहे थे कि एम्पेयर और वोल्ट। तो एम्पेयर के लिए एक अलहदा सर्किट है और वोल्ट के लिए अलहदा। ये आप कॉयल देख सकते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया। ये जो कॉयल है दोस्तों एम्पेयर की है। उसके बाद जो रिले है ये हमारे वोल्ट को कंट्रोल करते हैं, जैसे वोल्ट ज़्यादा होते हैं फ़ौरन जो है ट्रिप हो जाती है। ट्रिप के लिए दोस्तों ये रिले लगाई गई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिसअसेंबली की वीडियो और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। दोस्तों हमारी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।